A-List with Arvind. क्रिकेट में भिड़ो जैसे दो इनिंग्स होता है, फर्स्ट इनिंग्स और सेकेंड इनिंग्स। राम गोपाल वर्मा की जिंदगी में भी दो इनिंग्स हैं। मेरे को सेकेंड इनिंग्स के बारे में कोई बात नहीं करने का और आज अपने को टपोरी लैंग्वेज में बात करने का है, क्योंकि मैं सत्या मूवी के बारे में बात करने वाला हूं। उस रामू को याद करो जिसने आपको दौड़, रंगीला, रोड, कौन, सत्या ऐसी मूवीज दी। और आज ए लिस्ट में आई एम टॉकिंग अबाउट द सिक्सर आउट ऑफ द पार्क, राम गोपाल वर्मा की सत्या। बॉलीवुड में ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल है बेड़ो, उतना आसान नहीं है। लेकिन मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर ऊपर वाला चाहता है। और ये उन दोनों की बात है जब राम गोपाल वर्मा की ऑफिस, बस यूं समझ लीजिए, इंडस्ट्री में किसी भी स्ट्रगलिंग एक्टर के लिए किसी मंदिर के कम नहीं थी। क्योंकि जिसको कहीं भी ब्रेक नहीं मिलता, लोगों को इसका आइडिया था कि रामू का दिमाग अगर सनक गया, उसका आपको ऑडिशन पसंद आ गया, तो लीड रोल भी मिल सकता है बॉस। मारना ए अमिताभ बच्चन, मार 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 मार। क्या रे? ज्यादा समझ में आ रहे ले भाई इसको। तो मैं तो अकेले में लड़। क्या रे, ईगो भाई को हुल देता है? ए, चल। पिक्चर बहुत देखता है रही। हर कहानी की अपनी एक अलग कहानी होती है और सत्या की कहानी शुरू तब हुई जब रंगीला के प्रोड्यूसर जम्मू भाई के घर रामू पहुंचे खाने के लिए। और तब उन्हें यह पता चला कि गुलशन कुमार हैज बीन शॉट डेड। द इंडस्ट्री वाज शॉक्ड, लेकिन रामू के जहन में ऑलरेडी एक कहानी चल रही थी। उन्होंने यह सोचा कि अगर हत्यारे को यह पता है कि गुलशन कुमार को मंदिर के बाहर टपकाने का है, तो फिर 100% 3-4 दिनों से उसने गुलशन कुमार जी को फॉलो किया होगा। वो कब नींद से उठते हैं, कब मंदिर पहुंचते हैं, कब जाते हैं, कब सोने जाते हैं, किन के साथ उनकी दोस्ती है, कब वो अकेले रहते हैं, तब जाकर ये पूरी प्लानिंग उन्होंने की होगी। उनके दिमाग में ये बात आई कि सुबह सुबह अगर गुलशन कुमार को उन्होंने टपकाया है, तो फिर ब्रेकफास्ट कब किया होगा, नींद से कितने बजे उठे हुए होंगे, हाउ आर दे मैनेजिंग ऑल दीज लॉजिस्टिक्स। सत्या की कहानी यही से शुरू हुई। रामू ने यह तय किया कि वो अपने गैंगस्टर्स को एक अलग अंदाज में प्रेजेंट करेंगे। गैंगस्टर वो नहीं जो 24/7 वायलेंट रहे, उनका गैंगस्टर वो जो एक बिल्डिंग में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, एक चॉल में बिल्कुल साधारण इंसान की तरह रहता है। वो भी ब्रेकफास्ट करता है, लंच करता है, दूसरों के साथ मिलता है और गली के बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेलता है। क्या बना सबके सामने साला। गुरु नारायण मेरे को मारने को आया, पर इधर क्या बिल्कुल चुप बैठे रहने का, क्योंकि ऐसा बाऊ बोला मेरे को। साला छोकरा लोग मेरे ऊपर हंसेगा, बोलेगा ए बिक्कू बड़वा साला, ए बिक्कू हंसी। अभी ऐसे ही करने का, क्योंकि भाऊ बोला मेरे को। लेकिन ऐसे में उसकी असली कहानी के बारे में कोई नहीं जानता। देव साहब ने जब पहली बार सत्या मूवी देखी तो उन्होंने इंस्टेंटली मनोज वाजपेयी को फोन लगाया और कहा कि एक ब्लैंक चेक तुम्हारे लिए रेडी है, क्या तुम मेरी अगली फिल्म में मेरे साथ काम करना चाहते हो। यह उन दोनों की बात है जब मनोज वाजपेयी खुद भी एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे। मानो या ना मानो, बैंडिट क्वीन में मान सिंह का किरदार उन्होंने निभाया, लेकिन उसके बाद उनको कोई ब्रेक ही नहीं मिला। एंड आफ्टर 4 to 5 years ऑफ बैंडिट क्वीन, जब रामू के ऑफिस में वो पहली बार पहुंचे तो रामू ने पूछा कि यार तुमने कोई काम वाम किया है कि नहीं। तो मनोज वाजपेयी ने कहा मैंने बैंडिट क्वीन में मान सिंह का किरदार निभाया था। तो रामू उठकर चौंके और बोले तुम मान सिंह कैसे हो सकते हो, मैंने वो फिल्म 2 बार देखी है और मुझे मान सिंह का किरदार बहुत अच्छा लगा, एंड आई बीन ट्राइंग टू रीच यू फॉर द लास्ट 4 years। मनोज वाजपेयी ने कहा देखिए मैं वही हूं मान सिंह, मेकअप के लिए शायद आप मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। और तब दौड़ मूवी में परेश रावल के साइड किक के रोल के लिए मनोज वाजपेयी वॉज सेलेक्टेड, लेकिन उस चैंपियन का असली नॉकआउट पंच था भीगू मात्रे इन सत्या।
भाव सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। इसका मतलब है तू भाव का बात को मानता ही नहीं। किसको यकीन है? तू मेरे को बता ना, गुरु इसकी बात पे यकीन करता है क्या? साला साथ में दारू पिया है तुम लोग। पुराना वक्त को याद करने का था मारने से पहले। पुराना वक्त की बात मत कर। पुराना वक्त पुराना हो गया बस। नासिक में उसके लिए मैं गोली खाया था, उसको बचाने के लिए याद है तेरे को अपनी पीठ में? दिखाऊं क्या तेरे को अपना जख्म? हैं? दिखाऊं क्या मैं तेरे को अपना जख्म? साला इधर बैठ के मेरे से बहस कर रहा। अभी मैं इधर नहीं करता ना तो तू यही बहस गुरु नारायण के घर में बैठ के कर रहा होता मेरे बारे में। बता इसको सब। मनोज बाजपेयी उन एक्टर्स में हैं जिनको मैं सुपरस्टार नहीं मानता, बट आई कॉल हिम द एक्टर। ये उन एक्टर्स में हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और अपनी जिंदगी के इस स्ट्रगल के दौरान उनकी 2 लाइंस मुझे आज याद आ रही है। जब पॉकेट में पैसा नहीं हो और खाने को खाना नहीं हो तो खोने के लिए कुछ नहीं होता, पाने को सिर्फ आसमान होता है। मनोज बाजपेयी को इनिशियली बहुत अप्रीहेंशन था क्योंकि इंडस्ट्री में 3-4 साल गुजारने के बाद उनको इस बात का एहसास हुआ कि कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर वादा तो करता है लेकिन उस वादे को कोई इंप्लीमेंट नहीं करता। तो ही वॉज ऑलवेज डाउटफुल कि रामू उनको सत्या का ब्रेक देंगे या नहीं देंगे। बट रामू वॉज वेरी श्योर कि भीकू मात्रे के किरदार में मनोज बाजपेयी को छोड़कर और कोई काम नहीं कर सकता। यार, हर एक एक्टर के लिए एक किरदार लिखा जाता है उसकी जिंदगी में, उसके लाइफ टाइम में। मनोज बाजपेयी के लिए भीकू मात्रे बस यूं समझ लो, और किसी एक्टर को हम इमेजिन भी नहीं। इससे पहले इंडस्ट्री में कई ऐसी गैंगस्टर मूवीज हमने देखी है और हर गैंगस्टर मूवी में मोरलेस सेम फॉर्मूला यूज हुआ है, लेकिन सत्या में पहली बार गैंगस्टर को एक अलग अंदाज में ऑडियंस के सामने रखा गया। सिंपल, रोमांटिक और थोड़ा सा इमोशनल। और कहीं ना कहीं जब आप सत्या के किरदार को देखते हो, एक और आपको गुस्सा आता है, लेकिन यू ऑल्सो फील सॉरी, यू ऑल्सो फील इमोशनल जब उसको उसका प्यार नहीं मिलता या छोटी छोटी चीजें जो वो चाहता है जिंदगी में उसको नहीं मिलती। सत्या इज अ मास्टरपीस ऑफ इंडियन सिनेमा। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये भाई से डरने का नहीं, समझा? बिंदास रहने का, झकास रहने का। कोई अगर तुमको आगे कुछ कहे तो उल्टा जवाब देने का। ए भाई, तू कौन है? का बेचाना हम लोग के बारे में कुछ बोल रहा था। नहीं भाई, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। भाई माफ कर दो भाई माफ कर दो भाई माफ कर दो। अगले हफ्ते अगर बचूंगा तो जरूर लौटूंगा एलिस एपिसोड के साथ। बचेगा तू ना भाई। Radio Nasha.